राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से हम आपके लिए अब साइकोलॉजी का जो बैच है हम वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, सीटेट, यूपीटेट सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज की हमारी ये पहली क्लास होने वाली है। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का इतिहास। यहाँ पर कवर करेंगे। पहले हम समझेंगे मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और अपने नोट्स यहाँ से आपको तैयार करने हैं और बहुत ही आसान पैटर्न पर आपके लिए लेकर के आए हैं। अगर आपने एक बार यहाँ से ये साइकोलॉजी की क्लास आपने देख ली तो आपको दोबारा कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान के इतिहास की। तो मनोविज्ञान जो शब्द है वो यूनानी भाषा, जिस ग्रीक कहते हैं, भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अगर ऑप्शन में यूनानी भाषा, ग्रीक भाषा नहीं दे रखी, लैटिन भाषा दे रखी, तो लैटिन भाषा यहाँ पर हम आंसर मानना होगा। तो हम जो मेन शब्द की बात करते हैं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, तो वो यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। साइकी जिसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगस जिसका अर्थ होता है अध्ययन। तो इसका मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो आत्मा का अध्ययन, सोल प्लस स्टडी, आत्मा का अध्ययन कहलाता है। शुरुआत में मनोविज्ञान की जो शुरुआत हुई थी वो दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के रूप में मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता था। तो ये क्वेश्चन कई बार बना भी है कि मनोविज्ञान का अध्ययन, साइकोलॉजी का अध्ययन शुरुआत में किस विषय के रूप में किया जाता था? तो दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान किससे अलग किया गया है? दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। अब बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के मान्यता की। तो सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। किसका विज्ञान कहा गया था? आत्मा का विज्ञान। और आत्मा का विज्ञान कब कहा गया था? 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया था। इसके जो समर्थक थे वो अरस्तु, प्लेटो। इसका जो खंडन है वो बाद में खंडन कर दिया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है। तो आत्मा का कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता, इसीलिए इस मत का खंडन कर दिया गया था। तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो साइकोलॉजिस्ट थे वो थे अरस्तु और प्लेटो, जो कि विशेष राजनीतिज्ञ भी रहे। अब आता है दूसरी बात, जब आत्मा के अध्ययन की जो शुरुआत है उसके होने के बाद उसका खंडन हुआ, तो उसके बाद मनोविज्ञान को कहा गया मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। और ये कब कहा गया था? 17वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में आत्मा का अध्ययन कहा जाता था मनोविज्ञान को, 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का अध्ययन। और इसके जो समर्थक थे वो थे पंपोनोजी। पंपोनोजी ने साइकोलॉजी को मनोविज्ञान या मन या मस्तिष्क का विज्ञान की संज्ञा दी थी। इसका भी खंडन बाद में कर दिया गया। मन का कोई निश्चित आकार, रंग, रूप नहीं होता, इसीलिए इस मत को अस्वीकार कर दिया गया। विशेषतः 1774 में पंपोनोजी ने बेबी बायोग्राफी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक 1774 में लिखी, में प्रकाशित की। इसका पहला व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टेमेटिक स्टडी, एरा कन्फर्म नहीं था, इसीलिए इस मत का भी खंडन कर दिया गया। बेबी बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन थे? पेम्पोनोजी, जो कि 1774 में इन्होंने लिखी थी। पहला व्यवस्थित अध्ययन इसमें मनोविज्ञान का इन्होंने किया। इसके बाद मन, आत्मा के अध्ययन के बाद मन का विज्ञान माना गया। उसके बाद अब मन की जगह पर इसको चेतना का विज्ञान की संज्ञा दी गई थी, और ये दी गई थी आपकी 19वीं शताब्दी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैथ्स में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता था? तो वो चेतना का विज्ञान माना जाता था। इस के जो समर्थक हैं तो वो थे विलियम वुंड, विलियम जेम्स और टिचनर। इन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहा है। चेतन मन और अर्धचेतन मन। जबकि चेतन मन का जो हिस्सा है वो 1/10 है, जबकि अर्धचेतन मन है वो आपका 1/90 होता है, इसीलिए इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। अध्ययन की बात करें, चेतन और अर्धचेतन मन का इसमें अध्ययन किया गया, खंडन कर दिया गया बाद में। चेतना के अध्ययन के जो विज्ञान माना गया था इसको भी बाद में अस्वीकार कर दिया गया मत को। विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? मैकडूगल ने लिखी थी। इसमें कहा था चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। तो चेतना को बुरा शब्द की संज्ञा कह करके चेतना के विज्ञान की
आलोचना साइकोलॉजी की किसने की थी? विलियम मैकडूगल ने की थी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। विशेष बिंदु, उस समय मनोविज्ञान का क्षेत्र निश्चित नहीं था, अचेतन मन की बात नहीं की गई। या चेतन मन की बात की गई, अर्धचेतन मन की बात की गई, लेकिन अचेतन मन की इसमें बात नहीं हुई थी। तो मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना की है। अब चेतना की भी आलोचना हो जाती है तो उसके बाद मनोविज्ञान को, जो कि वर्तमान स्वरूप है, वो व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। व्यवहार के विज्ञान का जो शब्द है वो कब आया था? आपका 20वीं शताब्दी में से अब तक चला आ रहा है। तो मनोविज्ञान है वो किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है, तो ये मत स्वीकार किया गया है। व्यवहार का अध्ययन मानने वाले वैज्ञानिकों की बात करें, मनोवैज्ञानिकों की, तो वाटसन, स्किनर, पावलोव, थॉर्नडाइक। वाटसन, स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक सबसे सटीक परिभाषा मानी जाती है मनोविज्ञान की। व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को कहा जाता है। और कब कहा गया था? 20वीं शताब्दी में। बुडवर्थ ने कहा है, मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन, मस्तिष्क और चेतना को छोड़ा और अब व्यवहार का अपनाए हुए, यानी व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये परिभाषा किसकी है? बुडवर्थ की। मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा त्यागी, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और अब व्यवहार का अध्ययन करता है। तो ये किसने कहा था? बुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान के बारे में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। ये परिभाषा है वाटसन की। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान की संज्ञा किसने दी है? वाटसन ने। अब मनोविज्ञान की कुछ संप्रदाय हैं, उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, संरचनावादी संप्रदाय, यह मनोविज्ञान का सबसे पहला संप्रदाय है, फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय कौन सा है? तो वह है संप्रदाय संरचनावादी। इसकी शुरुआत 1882 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संरचनावादी संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कार्नेल यूनिवर्सिटी, 1892 में। समर्थक की बात करें तो विलियम वुड के टिचनर ने संरचनावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। विधि, अंतर्निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन करके चेतना, कॉन्शियस माइंड का विश्लेषण करना, इसकी विधि थी, इसलिए इसको संरचनावादी सिद्धांत कहते हैं। हमारा चेतना का स्वरूप सभी का अलग अलग होता है, ये इसने कहा था संरचनावादी सिद्धांत ने। दूसरा सिद्धांत आता है आपका प्रकारवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रकारवादी सिद्धांत। मुख्य विचार, चेतना किस तरह कार्य करती है, आपका मन वातावरण के साथ कैसे समायोजन करता है, यानी एडजस्टमेंट करता है। तो इसके समर्थक थे प्रकारवादी के विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजल। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये समर्थक, आपको से भी ध्यान रखने। संरचनावादी संप्रदाय के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? टिचनर, जो किसके थे? विलियम वुड के। प्रकारवादी संप्रदाय समर्थक विलियम जेम्स, जॉन डीवी और एंजल। इसके बाद आता है व्यवहारवादी संप्रदाय। इसकी शुरुआत 1913 में जेवी वाटसन के द्वारा की गई। मुख्य विचार, केवल व्यवहार का ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। वाटसन ने कहा, तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। ये परिभाषा किसने दी है? वाटसन ने दी है। किसी भी स्थिति में कैसा व्यवहार करता है? समर्थक वाटसन, स्किनर, मन, क्रो एंड क्रो, ये व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। मनोविश्लेषण संप्रदाय की बात करें तो इसके संस्थापक सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी संप्रदायों के प्रतिपादकों को आप ध्यान रख लेना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। मुख्य विचार, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन मन होता है। मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात थी कि व्यक्ति का जो असामान्य व्यवहार है उसका कारण क्या है? अचेतन मन है। अचेतन मन के अध्ययन की विधियाँ 3 बताइए। सम्मोहन विधि, मुक्त साहचर्य विधि, स्वप्न व्याख्या विधि। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी सिगमंड फ्रायड ने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सिगमंड फ्रायड की पुस्तक है। इसके बाद आता है आपका मानवतावादी संप्रदाय। इसके समर्थक कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो माने जाते हैं। मुख्य विचार, प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ एक्सप्लोरेशन, आत्मसिद्धि का मौका मिले, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे, मानवता संप्रदाय मानता है। मैस्लो ने आवश्यकता पर सोपान का क्रम भी दिया था इसी सिद्धांत में।
गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की बात करें तो 1912 में शुरुआत होती है। इसके संस्थापक माने जाते हैं मैक्स बर्दीमर। सह संस्थापकों में कोहलर, कोपका, फुर्टलेवन माने जाते हैं। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र या संपूर्ण। संज्ञानवाद सिद्धांत समर्थक ब्रून जॉन मिलर। मुख्य विचार इसमें मानसिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है। आप कैसे सोचते हो, समझते हो, याद करते हो, या समस्या का समाधान कैसे करते हो। इट्स से माइंड ए लाइक कंप्यूटर, यह दिमाग को कंप्यूटर की तरह मानता है। अब आता है आपका आठवां सिद्धांत रचनावादी या निमित्तवादी सिद्धांत। बच्चे सक्रिय रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसके समर्थक हैं वाइगोत्स्की, सामाजिक रचनावादी और जीन पियाजे। अब उसके बाद आप क्या आते हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या क्या हैं, उनको भी हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। साइकोलॉजी ऑफ डोमेन्स, क्लिनिक साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी। विकास की अवधारणा, गर्भावस्था, उसके बाद बालक शैशवावस्था में प्रवेश करता है, प्रेगनेंसी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड बाल्यावस्था, किशोरावस्था एडोलेंस, उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था। ये व्यक्ति के विकास का क्रम रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।